हाय एवरीवन, दिस इज शत्रुघ्न सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी बात को अगर मजाक में लेना है तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर इस देश की हालत को समझना है और इस देश में जो चल रहा है उस गेम को समझना है, जो बड़े बड़े लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं उस चीज़ को समझना है, तभी इस वीडियो में टिकना और मेरी बात को समझना। शायद अगर आपकी याददाश्त तेज हो, अगर आपकी याददाश्त ठीक हो तो आप इस बात को नोट करना कि 22 मार्च, ठीक एक साल पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और मेरा एग्जाम, तब मैं क्लास 12th में था, अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, और 24 मार्च को मेरा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम था जो कि कैंसिल कराया गया था। रीजन क्या था कि कोरोना के 10 से 15 केस थे बस पूरी कंट्री के अंदर, और आज जहां 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं एक एक दिन में, वहां पर बच्चों को ढकेल दिया जा रहा है एग्जाम सेंटर्स में कि जाइए एग्जाम्स दीजिए। वाह, क्या आयरनी है ना। सोच के देखिए, क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए, हम लोगों के लिए। आज मैं फील करता हूं इस चीज को कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे ढंग से। दिस इज रियलिटी। आपको भी पता है कि आप एग्जाम्स कैसे निकालते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे निकालते हैं। किताबें रखी होती हैं, लैपटॉप सामने खुला होता है, और बहुत सारे बच्चे जिनके पास लैपटॉप भी नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिनमें सीधे आंसर्स आते हैं, बच्चे क्वेश्चंस तक नहीं पढ़ते हैं। क्या फायदा ऐसा एजुकेशन का? आप तो इस तरीके से कर रहे हो कि पबजी आप खिला रहे हो और आप उनसे बोल रहे हो बॉर्डर पे जाके लड़ें। वाओ, बड़ा आयरनी। कम ऑन, दिस इज सच अ बुलशिट वी आर फेसिंग राइट नाउ इन आवर कंट्री। और जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इस मैटर में, और खासकर एजुकेशन में जिसकी सबसे ज्यादा नीड है। जब लाखों के केस आ रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के होम मिनिस्टर, जो देश के सबसे पावरफुल लोग हैं, वो बिना मास्क के वो पूरी मॉब को संबोधित कर रहे हैं। इसका असर जानते हो क्या होता है? कि वो लोग भी मास्क नहीं लगाते। तुम्हारा लीडर ही ऐसा है तो लोग भी ऐसे ही होंगे ना। एक पॉलिटिक्स में एक बहुत ही फेमस लाइन बोली जाती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हो रहा है ये, देख लो, बंगाल में देख लो जाके। नेता लोगों का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, तो क्या बोल रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख केस पे तुम्हें लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। क्या बात करते हो? जब 100 केस थे तब पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया था आपने। जनता भोली है, पागल नहीं है। सबसे पहले जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था तो सबसे पहले क्या खुला था? आपको याद हो तो लिकर शॉप्स खुली थी, शराब की दुकानें खुली थी। सबको याद होना चाहिए ये चीज कि क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए। वो नशा इंपॉर्टेंट है जो करवाना चाहते हैं लोगों पे। क्यों? क्योंकि उससे पैसा आता है। ये पैसे के भूखे एजुकेशन के नाम पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। खत्म ही कर दिया यार। हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चों के कॉलेजेस ऑनलाइन ही खत्म होते जा रहे हैं। जॉब्स के लिए कहां जाएंगे? कौन जॉब्स देगा उन्हें? ऊपर से तुम सारी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कर रहे हो, सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हो धीरे धीरे करके। तो आप मुझे ये बताइए, जब मार्केट इकोनॉमी होती है तो इंडस्ट्री जो डिमांड करती है, अगर वो बच्चे में नहीं है, अगर वो इंसान में नहीं है, तो इंडस्ट्री क्यों लेगी उसे? रोजगार तो होगा ही ना इससे। कोरोना की वजह से बच्चे घर पे बैठे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, उनका शेड्यूल खराब हो चुका है पूरी तरीके से। और ऊपर से जब वैक्सीन की हम बात करते हैं तो वैक्सीन जितना बोला जाता है 90 to 95% इफेक्टिव वैक्सीन हैं, वो तो है ही नहीं। ये पूरे क्लियर स्टेट्स शो ही नहीं कर रहे। पहले कोरोना के केसेस छिपा रहे थे ये। और आपको क्या लगता है कि बीच में जब ये लॉकडाउन, ये फेजेस में जब लॉकडाउन खुल रहा था तब क्या कोरोना कहीं चला गया था? आपको क्या लगता है? नहीं गया था, कोरोना यही था। तब इन्होंने पूरे देश खोल दिया था। आइए कोरोना भाई, स्वागत है आपका। और आज जब 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं एक एक दिन में, तब बच्चों को ढकेल दिया जा रहा है। क्लास 10th 12th के बच्चों के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? सीबीएसई में हर साल एनरोल होते हैं 20 लाख स्टूडेंट्स, चाहे वो क्लास 12th के हो, क्लास 10th के हो। अगर इतने सारे बच्चे एग्जाम सेंटर्स पे जाएंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए? कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। मीडिया भी उन चीजों के ऊपर बात करेगी जो इस
गवर्नमेंट के फेवर में होगी। हम सब जानते हैं मीडिया की क्या हालत है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वैसे मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मेरा चैनल इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाता है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम अ यूथ ऑफ दिस कंट्री। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और मैं भी अपने कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे जो चीज़ फील हो रही है मैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रख रहा हूँ। ऑफेंड होने वाले ऑफेंड हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी बात है मैं वो रखूंगा। मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, ऐसे ना जाने मेरे जैसे कितने बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। उनका शेड्यूल खराब हो चुका है। जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि कब उनके एग्जाम होंगे कब नहीं होंगे, कुछ पता ही नहीं है। या तो ये सीधा सीधा क्लियरली बिल्कुल डिफाइन कर दें कि एग्जाम्स नहीं कराएंगे, 0 सेशन डिक्लेयर कर देंगे, इस साल कोई पढ़ाई नहीं होगी तो अगले साल से हम प्रिपेयर होंगे, अपने माइंडसेट को उस तरीके से रखेंगे कि इस साल कुछ नहीं होना, फिर अगले साल से पढ़ाई करेंगे। वैसे भी होगा क्या? अगर अभी आप एग्जाम्स ले लेते हो, सिलेबस रिड्यूस करके एग्जाम से ले लेते हो, तो इससे क्या होगा? स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, इससे नॉलेज उस बच्चे की नहीं पड़ेगी। तो आखिर में जाके जिस चीज के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, जॉब्स के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो उसे नौकरी पे रखेगा ही कोई क्यों, जब उसके अंदर स्किल्स ही नहीं होंगी। दिस इज लॉजिकल, कॉमन सेंस वाला है। अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम ये है जो साले वहां पे वेस्ट होंगी जब बच्चा नॉलेज नहीं होगी उसकी, और जब नौकरी पे नहीं रखेगा तब वो दर दर भटकेगा। तो वहां पे जो साले वेस्ट होंगी वो साल क्यों ना ये बना दी जाए ताकि बच्चे को पूरी नॉलेज मिल सके। अगर 0 सेशन डिक्लेयर कर देंगे तो बच्चे की लाइफ बर्बाद नहीं होगी। 10th-12th का जो रिजल्ट होता है बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें मेरिट लिस्ट लगती है, वो 10th-12th के मार्क्स के बेसिस पे लगती है। अगर देखा जाए हमारे इंडिया में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू से नहीं पढ़ते हैं, जो एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, उनके लिए कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। प्री बोर्ड्स में इतना नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस होता है बोर्ड्स के लिए। उनके लिए कितना लॉस हो जाएगा अगर इंटरनल बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एजुकेशन को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या एजुकेशन को ये सीरियसली लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो से आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, अगर आप लोग खड़े नहीं हुए इस चीज के खिलाफ, तो शायद ये कभी नहीं रुकेगा। एजुकेशन बदतर ही होती चली जाएगी। 32 करोड़ लोग, 32 करोड़ स्टूडेंट्स जो कॉलेज और स्कूल से जाते हैं, उनकी पूरी तरीके से पढ़ाई रुक चुकी है। हमारी इंडिया में 60 से 70% जो तबका है, जो लोग हैं, वो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो टाउन्स में रहते हैं जहाँ पे इतनी इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि वो पढ़ सकें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 20 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है कि वो फोन यूज कर सकें, फोन अफोर्ड कर सकें या लैपटॉप अफोर्ड कर सकें। भाई सिंपल इसका ये लॉजिक है कि अमीर के बच्चे पढ़ जाएंगे और गरीब के बच्चे वहीं के वहीं रहेंगे। क्या आप चाहते हो? क्या आप ऐसा इंडिया चाहते हो? क्या चाणक्य ने ऐसा इंडिया सोचा था? क्या भगत सिंह ने ये ऐसा इंडिया सोचा था? क्या गांधी जी ने ऐसा इंडिया सोचा था? नहीं सोचा था यार। कम ऑन, अब तो जागो, अब तो अपनी आवाज उठाओ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो।